हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी इस कोरोना काल के अंदर स्वस्थ होंगे। आपकी टाइम के लिए स्वस्थ होंगे। आपने हमारा पिछला वीडियो देखा जिसके अंदर आपको सीएनसी मशीन्स के बारे में बताया गया। आज हम आपको सीएनसी मशीन्स के बारे में बताएं। सीएनसी मशीन्स क्या होती है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप की होती है, किस तरह से काम करती है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इन सभी टॉपिक के बारे में हम आज आपको बताएंगे। और सबसे पहले सीएनसी व्हाट इज सीएनसी? सीएनसी इज ए कंप्यूटर न्यूमेरिकल बेस्ड सिस्टम। लेकिन ये कंप्यूटर न्यूमेरिकल बेस्ड सिस्टम है क्या? तो in a computer numerical control system is a dedicated computer used to perform all the basic NC function. all the basic NC function, जो सारे basic NC function है उनके ऊपर ये क्या करती है, ये परफॉर्म करती है। कंट्रोल प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी, जितने भी प्रोग्राम होते हैं अपनी मेमोरी में स्टोर करती है ऑफ द कंप्यूटर। मशीन्स कंट्रोल्स डाटा कम डायरेक्टली फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी एंड नॉट फॉर द कंटीन्यूअस टेप इन केस हार्ड हेड वर्ड्स एंड सिस्टम। द यूज ऑफ कंप्यूटर मेक ऑल द फ्लेक्सिबल सो दैट बाय द सिस्टम कैन ऑपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन टूल्स। इसके अंदर क्या कहता है कि इसके अंदर जो सीएनसी मशीन होती है, एनसी मशीन के अंदर हम कंटिन्यूअस टेप का काम करते हैं। कंटिन्यूअस टेप लगातार प्रोग्राम चलता रहेगा, बीच में नहीं रोक सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सीएनसी के अंदर कोई भी प्रोग्राम है उसको हम होल्ड कर सकते हैं, उसके अंदर एडिट कर सकते हैं, उसको दूसरी मशीन्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह मतलब जो एनसी मशीन से एडवांस जो मशीन होगी वो होगी सीएनसी मशीन। अब कहते हैं टाइप ऑफ सीएनसी मशीन। अगला है टाइप ऑफ सीएनसी। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सीएनसी मशीन्स बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ प्रोग्राम, स्टेट सीएनसी और हाइब्रिड सीएनसी। दो टाइप ऑफ सीएनसी हम यूज करते हैं, स्टेट सीएनसी, हाइब्रिड सीएनसी। हाइब्रिड और स्टेट, तो ये जो ब्लॉक डायग्राम हमारा स्टेट सीएनसी मशीन का है और ये जो ब्लॉक डायग्राम है हाइब्रिड सीएनसी मशीन का है। तो सबसे पहले स्टेट जो हमारी मशीन होगी वो कैसे काम करेगी? ये स्टेट सीएनसी सिस्टम यूज द कंप्यूटर टू परफॉर्म ऑल द न्यूमेरिकल कंट्रोल फंक्शन। ये स्टेट सीएनसी सिस्टम यूज द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के द्वारा सारे इतना भी परफॉर्म करती है ऑल द न्यूमेरिकल कंट्रोल फंक्शंस। नेक्स्ट हाइब्रिड, देखो इसके अंदर टेप रीडर है, मिनी कंप्यूटर है, सर्वो सिस्टम है और सीधा मशीन के पास जा रहा है। मतलब एक मिनी कंप्यूटर जो मशीन के अंदर लगा होगा उसको पूरे प्रोग्राम्स को, पूरे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट हाइब्रिड, जो हमारा हार्डवेयर हाइब्रिड सीएनसी, जो हमारी हाइब्रिड सीएनसी है उसका ब्लॉक डायग्राम देखिए। हाइब्रिड सीएनसी मशीन ब्लॉक डायग्राम, टेप रीडर, मिनी माइक्रो कंप्यूटर और मोशन इंटरपोलेशन सर्वो सिस्टम और इंटरफेस लॉजिक हार्ड वायर। इसके अंदर देखो क्या कह रहा है, हाइब्रिड सीएनसी सिस्टम द कंट्रोल द कंसिस्ट ऑफ द हायर वायर लॉजिक सर्किट एंड द सॉफ्टवेयर कंट्रोल। जो हार्डवेयर लॉजिक है उसको क्या कंट्रोल करेगा? कंसिस्ट हार्डवेयर लॉजिक सर्किट एंड द सॉफ्टवेयर कंट्रोल। द हार्डवेयर कंपोनेंट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फीड हार्डवेयर, जैसे कि फीड, जनरेशन एंड सर्कुलर इंटरपोलेशन। द कंप्यूटर परफॉर्म द रिमेनिंग कंट्रोल फंक्शन। जो हमारी मशीन की फीड है, जनरेशन है, सर्कुलर इंटरपोलेशन है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? उसको कंट्रोल कर रहा है स्टूडेंट्स क्या, जो हमारा हार्डवेयर लॉजिक सर्किट है वो। इसके अलावा जो भी चीजें हैं उसको द कंप्यूटर परफॉर्म द रिमेनिंग कंट्रोलिंग फंक्शन। जो बचे हुए फंक्शन है उसको हमारा कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। सो दैट इज क्लियर। हाइब्रिड सीएनसी एंड स्टेट सीएनसी, टू टाइप। आगे बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन के फंक्शन क्या है? सबसे पहला मशीन टूल, इन प्रोसेस कंपनसेशंस, फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग, डायग्नोस्टिक। 4 टाइप ऑफ फंक्शन इन सीएनसी मशीन। नंबर 1 मशीन टूल कंट्रोल। क्या है कि प्राइमरी फंक्शन होता है। कौन सा होता है? प्राइमरी फंक्शन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीएनसी सिस्टम इज द कंट्रोल ऑफ द मशीन टूल एंड स्लाइड थ्रू इंटरफेसिंग सिस्टम, द लॉजिक फॉर परफॉर्मिंग द कैलकुलेशंस एंड डिसीजन आर सॉफ्टवेयर implemented the memory of the computer. The part program instructions are operated by this logic and result. These calculations are used to drive the external actuators such as servo motor through the interfacing system. मशीन टूल क्या कहता है? कहता है कि हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है, इसके अंदर कंट्रोल करते हैं मशीन टूल को। मशीन टूल की जो स्लाइड्स होती हैं, टूल्स होते हैं, किस तरह से परफॉर्मिंग करना है,
तो मशीन टूल के अंदर जो भी कैलकुलेशन करनी है, हमें 100 mm जाना है, 10 mm, 20 mm, इवन जो भी कैलकुलेशन करती है वो सारी कैलकुलेशन होती है, उसके बाद जो भी रिजल्ट होता है वो हमें शो होता है, मतलब इवन हमारा मशीन टूल्स पूरे को कंट्रोल करता है। अगला इन प्रोसेस कंपनसेशन। इन प्रोसेस कंपनसेशन क्या होता है? द फंक्शंस रिलेटेड टू द मशीन टूल कंट्रोल इज कॉल्ड। जो फंक्शन, जो मशीन टूल से रिलेटेड फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उससे रिलेटेड जो फंक्शन होता है इन प्रोसेस में, दिस इन्वॉल्व द डायनेमिक ट्रैक्शन ऑफ द मशीन टूल्स मोशन चेंज और एरर व्हिच ऑकर ड्यूरिंग प्रोसेस। मोशंस चेंज होता है, उसके अंदर कोई भी एरर आता है ड्यूरिंग जब हम काम कर रहे हैं। सम ऑफ कॉमनली यूज्ड कंपनसेशंस, तो हम कौन से कंपनसेशंस इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं? सबसे पहले ऑफसेट एडजस्टमेंट ऑफ टूल रेडियस एंड लेंथ। हम मशीन्स के अंदर कोई भी टूल लेते हैं, मशीन्स के अंदर हम कोई भी टूल लेते हैं, तो टूल्स का जो रेडियस होता है, ये हमारा टूल्स होता है, जो भी टूल्स हम लेते हैं फॉर एग्जांपल कटिंग्स के लिए, तो टूल्स का जो रेडियस होता है, टूल्स का जो डायमीटर होता है, ये रेडियस होता है, इसको एडजस्ट करने के लिए इसका डाया कितना है, मान लो फॉर एग्जांपल टूल का जो डाया है वो 10 mm है, अगर हम इसके रेडियस को एडजस्ट करना है मतलब 5, हाथ अंदर हाथ बाहर, जो हमारा पाथ होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह की कोई प्लेट है, हम उसको कट कर रहे हैं, तो जो हमारा टूल का पाथ है ये 10 है, तो ये 5 बाहर है या 5 अंदर, तो इसको पूरे को अंदर लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसके रेडियस को इसके अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो इसके अंदर होगा इन प्रोसेस कंपनसेशन। अडैप्टिंग द फीड एंड स्पीड टू द कटिंग एनवायरनमेंट, हम कौन सी स्पीड दें, कितनी स्पीड पे मशीन को रखें, कितनी फीड मशीन की रखें, आरपीएम 1000 रखें, स्पिंडल के 10,000 रखें, क्या रखें, वो सब इसके अंदर आएगा इन प्रोसेस कंपनसेशन के अंदर। एक्सिस पोजीशंस, एक्सिस की क्या पोजीशन होगी और कैपेसिटेंस प्रीडेक्टेड टूल लाइफ एंड सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव टूलिंग व्हेन नीडेड, कि हमें एक टूल यूज कर लिया, इसके बाद सेकंड टूल हम कौन सा यूज करेंगे, उसके लिए भी हम इन प्रोसेस कंपनसेशन सिस्टम का यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ या दिस इज द मेन फंक्शंस ऑफ CNC machines. The CNC provide many flexible features to enable better programming work. Some of their editing of part programming and the machines without necessity of NC tape and reader. This help with optimization of the program. कहता है एडिटिंग प्रोग्राम को हम एडिट कर देते हैं एट द मशीन विदाउट द नेसेसिटी, कोई जरूरी नहीं कि NC टेप हमें चाहिए और कुछ चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम्स है वो मशीन की मेमोरी में स्टोर्ड है, हम उसको एडिट कर सकते हैं। ग्राफिक डिस्प्ले ऑफ द कटिंग टूल पाथ हेल्प वेरीफाई द पार्ट प्रोग्राम। हम ग्राफिक डिस्प्ले, हम ग्राफिक मशीन ऑपरेशन चलाने से पहले, कटिंग करने से पहले हम उसकी ग्राफिक्स के अंदर टूल की डिस्प्ले देख सकते हैं कि ये टूल कैसे कैसे हमारे पाथ को कवर करेगा, कैसे कैसे काटेगा, पहले टूल कहां से एंटर करेगा, फिर कहां जाएगा, कहां आएगा। तो विदाउट कटिंग हम ग्राफिक डिस्प्ले पे जाके अपने प्रोग्राम को पहले ही चेक कर सकते हैं। कंट्रोल वेरियस टाइप ऑफ इंटरपोलेशन, स्टोरेज ऑफ मोर देन वन पार्ट प्रोग्रामिंग मेमोरी यूनिट, हम एक से ज्यादा प्रोग्राम इसकी पार्ट प्रोग्राम की मेमोरी के अंदर शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज मेन या इंपॉर्टेंस फंक्शंस ऑफ CNC machines. अगला है डायग्नोस्टिक। CNC are often diagnostic with a system the help of the detect any problem. अगर CNC के अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी एरर शो होता है, तो ये जो डायग्नोस्टिक फंक्शन है वो हमें शो करता है कि मशीन के अंदर कहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो इस तरह का जो भी फंक्शन होते हैं ये सब CNC के फंक्शन है और इनके बारे में हमने एक एक करके आपको बताया कि मशीन टूल क्या करेगा, इन प्रोसेस कंपनसेशन क्या करेगा, फ्लेक्सिबल क्या करेगा, डायग्नोस्टिक क्या करेगा। तो ये सब हो गया कि CNC क्या है, मतलब CNC फंक्शंस ऑफ CNC, टाइप ऑफ CNC। अब आपने कन्वेंशनल मशीन पढ़ी है, तो कन्वेंशनल मशीन्स और CNC मशीन में क्या अंतर है? इससे पहले वाले वीडियो में आपने देख लिया होगा कन्वेंशनल और CNC मशीन में क्या अंतर है, NC मशीन में क्या है। तो CNC और कन्वेंशनल मशीन में भी वही डिफरेंस है। तो अब इसकी एडवांटेज क्या रहेंगे, इसकी डिसएडवांटेज क्या रहेंगे। कहते हैं एडवांटेज ऑफ CNC मशीन्स, सबसे पहले एडवांटेज ऑफ CNC मशीन्स, मोस्ट एडवांटेज ड्राइव फ्रॉम CNC मशीन ड्यू टू हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन। हाई लेवल, जहां पर बहुत हाई लेवल ऑटोमेशन करना, बहुत ज्यादा ऑटोमेशन करना है, बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करना है, उसके अंदर CNC की
बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहती है। फर्स्ट, रिड्यूस लीड टाइम। द टाइम बिटवीन द प्रोडक्शन इंजीनियर गेट्स द डिजाइन्स, ड्राइंग एंड द मैन्युफैक्चरिंग गेटिंग रेडी टू स्टार्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग द टाइम ऑफ प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जिग एंड फिक्सर इज कॉल्ड लीड टाइम। कहता है द स्पेशल जिग एंड फिक्सर आर internally eliminated in CNC so the time is saved which is trans reduce the lead time। कहता है जब हम किसी भी काम को करते हैं तो उसके अंदर कहता है between production engineer gets the designs, drawing and the manufacturing getting ready। जब हम उसका डिजाइन करते हैं, उसकी ड्राइंग करते हैं और जब हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राप्त करते हैं और प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं इंक्लूडिंग ऑल द टाइम ऑफ प्लानिंग, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्लानिंग के अंदर, उसके डिजाइन के अंदर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जिग एंड फिक्सर एक्स्ट्रा जो भी टाइम लगता है उसको लीड टाइम बोलते हैं। कहते हैं कि इस तरह के जो टाइम होता है इस टाइम को सीएनसी क्या कर देती है, रिड्यूस करती है, कम करती है। मतलब हम सीएनसी के लिए पहले से प्रिपेयर्ड जिग एंड फिक्सर लगा देते हैं जिसके ऊपर कंपाउंड रखा और रेडी टू मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट, इंक्रीज प्रोडक्शन। अगर हम कोई भी काम स्पीडली करेंगे, एक्यूरेट करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन क्या है, इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन क्या होगा, जब हम लार्ज मात्रा में कोई चीज बनाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में, एक लोग में बहुत सारी चीजें बनाते हैं, उसको प्रोडक्शन कहते हैं। आपको पता नहीं हुआ प्रोडक्शन क्या है तो प्रोडक्शन बता देते हैं। प्रोडक्शन सीएनसी इंक्रीज द प्रोडक्शन द टाइम ऑफ मशीन्स। कहता है जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग टाइम है उसको कम कर देते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। अगला, स्मॉलर बैच। बाय द यूज ऑफ प्रेस सेट टूलिंग एंड प्रीसेटिंग टेक्निक डाउन द बिटवीन बैचेस गिव मिनिमम प्रोडक्ट मशीनिंग स्मॉल बैचेस फाउंड ऑन द इकोनॉमिक राइट अबाउट रैपिड एंड स्टॉप टर्नओवर। हम छोटे छोटे बैचों में भी काम कर सकते हैं, रैपिडली काम कर सकते हैं। लॉन्गर टूल लाइफ, सीएनसी के अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। हमने आपको बताया था जो हमारा इन प्रोसेस कंपनसेशन होता है वो टूल लाइफ के ऊपर ध्यान रखता है कि कौन सा टूल चाहिएगा, कितनी स्पीड में चलेगा, कितनी इसकी स्पिंडल स्पीड होगी। तो उससे अंदर क्या होता है, हमारे टूल की लाइफ सेव हो जाती है, टूल के ऊपर कोई भी इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता। टूल स्टोरेज कॉस्ट। मैनुअल कन्वेंशनल मशीन्स के लिए हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल मशीन्स के लिए हमें टूल स्टोरेज के लिए एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। लेकिन सीएनसी के अंदर क्या होता है, सीएनसी के अंदर इनबिल्ट टूल स्टोरेज ऑप्शन दिया होता है कि सारे टूल सीएनसी के अंदर ही होल्ड हो जाते हैं। तो टूल स्टोरेज कॉस्ट होती है वो हमारी रिड्यूस होती है। लोअर लेवल कॉस्ट। कहता है सीएनसी के अंदर हम क्या कहता है, एक्चुअल कटिंग टाइम इन सीएनसी मशीन मोर देन कन्वेंशनल मशीन्स सिंस द सेटिंग टाइम इज लोअर आल्सो वन ऑपरेटर कैन रन टू और मोर मशीन्स मल्टीपल वेल्डिंग मशीन आर यूज्ड रिड्यूसिंग द लेबर कॉस्ट। कहता है जब हमें एक कन्वेंशनल मशीन चलाने के लिए एक आदमी की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है, ऑपरेटर की जरूरत होती है, क्योंकि उसके अंदर हमें जो जॉब सेटिंग टाइम होता है, मशीन सेटिंग टाइम होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। बट सीएनसी के अंदर बहुत ही कम टाइम में हम जॉब सेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम जो लेबर कॉस्ट है, एक ही ऑपरेटर 1 से 2 मशीनों को या 2 से 3 मशीनों को ऑपरेट कर सकता है, तो इसमें हमारी जो है लेबर कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो इंस्पेक्शन, हम कोई भी पार्ट सेंस में बनाते हैं तो उसके चेक करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी जो प्रोग्राम होने दिया उसी हिसाब से हमारा पार्ट बना हुआ है। तो मोस्टली एक पार्ट के अंदर जो हमें क्वालिटी मिलेगी तो सभी पार्टों में सेम क्वालिटी मिलेगी, तो हमारा जो इंस्पेक्शन किसी भी पार्ट को चेक करने का टाइम है कम होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांटेज फाउंड होती है सीएनसी के अंदर। तो इसके एडवांटेज होगी। अब हम आपको बताते हैं डिसएडवांटेज के बारे में कि सीएनसी के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। कोई भी चीज़ होती है उसके एडवांटेज होते हैं, उसके डिसएडवांटेज होते हैं। तो उसमें खूबियाँ होती हैं तो उसमें खामियाँ भी होती हैं। तो दूसरा डिसएडवांटेज ऑफ सीएनसी, हाई इनिशियल कॉस्ट, मतलब जो मशीन की कॉस्ट है वो महंगी होती है। कन्वेंशनल मशीन हमारी नॉर्मल ₹1,00,000 2,00,000 रुपये में या बहुत ही कम कीमत पे हम परचेज कर सकते हैं। मतलब सीएनसी मशीन के अंदर मॉडर्न टेक्निक है, सब कुछ मॉडर्न है, बहुत सर्वो मोटर लगी है हाई कॉस्ट की, तो इसकी जो कॉस्ट होती है बहुत ही हैवी होती है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर सीएनसी मशीन के अंदर कोई भी मेंटेनेंस प्रॉब्लम आती है, कोई भी खराबी आती है, तो उसकी जो परचेजिंग होती है इक्विपमेंट बहुत ही इनिशियल कॉस्ट के ऊपर आपको मार्केट के अंदर बहुत हाई कॉस्ट के अंदर आपको मार्केट के अंदर मिलेगी, तो उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी हाई होती है। दूसरा, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। एक सीएनसी मशीन जो होती है वो आपकी 10 कन्वेंशनल मशीनों के इक्वल काम करती है, तो 10 कन्वेंशनल मशीन के ऊपर जो लेबर है या जो भी ऑपरेटर है उनको हम हटा देते हैं, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती है। Plants or facility. Since most of the property work is done away from the machines, plants, sports facilities will be installed. Part programming, care, tool, pre-setting, functional service that must be considered. इसके अंदर हमें प्लानिंग बहुत हैवी तरीके से करनी है, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है।
तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ती है। तो ये हमारी सीएनसी मशीन की डिसएडवांटेज है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको इतना ही बता रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम यानी कि डीएनसी के बारे में बताएं। व्हाट इज डीएनसी? डीएनसी क्या होता है? डीएनसी। तो अगर आपके पास बुक है इन्हें तो आप बुक्स लीजिए और डीएनसी टॉपिक के बारे में पढ़िए और हम आपको क्लियर नेक्स्ट वीडियो में डीएनसी के बारे में